दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुहाने सपने पाल रखे थे कि संविधान को बदलना है, 400 पार इसलिए मांग की जा रही थी कि ताकि संविधान में बदलाव किया जाए, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के सुहाने सपने पर हंटर चलाने का काम किया है। अब एक बार फिर से सीजेआई संजीव खन्ना की तारीफ लोग करने लगे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में संविधान में बदलाव करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं होगी, और उस याचिका को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया गया। फैसला सुना दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि संविधान में बदलाव हो जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंचों से ये ऐलान करते हैं कि देश के संविधान को बदलने की जरूरत है, अब उसके लिए बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि पुनर्विचार किया जाए। जिस तरीके से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया था, उसको पूरी तरीके से संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना एक बार फिर से केंद्र सरकार के इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए नजर आए हैं। तो क्या अब सीजेआई संजीव खन्ना और केंद्र सरकार में लगातार टकराव की खबरें सामने आएंगी कि जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले ऐसे देते चले जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार फंसती चली जा रही है। जिस तरीके से चुनाव में आपको याद होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंचों से यह ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार इसलिए चाहिए ताकि देश के संविधान में बदलाव किया जा सके। उसके बाद जनता ने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहीं नहीं रुके। जब जनता ने अपना मैंडेट दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इन सुहाने सपने पर ब्रेक लगाने का काम किया है। खबर क्या निकल कर आ रही सुप्रीम कोर्ट से हमको बताएंगे और चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लगातार सीजेआई संजीव खन्ना ने पद संभालते ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दूसरी हेडलाइन है, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया गया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, लगभग इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को उठाया ही क्यों जा रहा है। तो सीजेआई संजीव खन्ना ने यह शब्द कहकर कि अब इतने साल बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों को नाकाम कर दिया है जो वो संविधान के प्रस्तावना में बदलाव करना चाहती थी। पहले मंचों से ऐलान हो रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंच गया था। सीजेआई ने सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि इतने सालों बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि इसकी वजह से हमारे देश में लोगों को इंसाफ मिलता है और लोगों को कई अधिकार दिया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि संविधान में बदलाव हो जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि सीजेआई संजीव खन्ना लगातार केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस फैसले के बाद लोग सीजेआई संजीव खन्ना की तारीफ करने लगे हैं कि आखिर क्या सीजेआई संजीव खन्ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो मनमानी कर रही है वो मनमानी उसकी नहीं चल पाएगी। देखिए, इससे पहले पीठ ने याचिकाओं की इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है। बस इतना ही नहीं, इसने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका है जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है जिसका अर्थ है कि राज्य
एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उनका पूरा प्रयास था कि सीजेआई संजीव खन्ना एक बड़ी बेंच को इस मामले को सौंप दे, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यह अस्वीकार है, आपकी याचिका तुरंत प्रभाव से खारिज की जाती है। सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे कहा कि एसआर बोम्मई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। इस पर वकील जैन ने कहा कि संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया था, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान किया गया था और इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के समान होगा। जब प्रस्तावना में कट ऑफ डेट होती है तो बाद में शब्दों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैन ने आगे कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि मामले पर एक बड़ी पीठ की ओर से विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सीजेआई ने दलील को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ मंचों से यह कोशिश की गई कि अगर 400 पार जनता ने दे दिया तो देश के संविधान के प्रस्तावना में बदलाव किया जाएगा और भी बहुत सारे बदलाव की बात कही जा रही थी, लेकिन जब जनता ने नकार दिया उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उसमें बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सीजेआई से फरियाद करने लगी। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ तौर पर आर पार करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि देश की संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिए जाएं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं और लोगों को समान अधिकार की बात करते हैं। लोगों को अवसर भी मिलता है, राज्य कल्याणकारी योजना के लिए काम करना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी तमाम बातें हुई, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से दबाव बनाया गया और कहा गया कि किसी भी सूरत में इसको बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, बड़ी पीठ के पास भेजा जाए, ताकि फिर से इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान संविधान के 42वें संशोधन में शामिल किया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि सीजेआई संजीव खन्ना पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुहाने सपने पर पानी फेरने का काम किया है और पूरी तरीके से रोक लगाई है, ब्रेक लगाने का काम किया है, और उनके मंसूबे जिस तरीके से थे कि देश के संविधान को बदला जाए, उसमें प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता है उसको हटाया जाए, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि किसी भी सूरत में यह मंजूर नहीं होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।